हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आईएलजेडी में आपका स्वागत है। आईएलजेडी का मतलब है इंटरनेशनल लैब फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड्स। इस बार हम आपसे डिस्कस करेंगे सोने की शुद्धता के बारे में, और जो सोने की प्योरिटी हम बोलते हैं, जैसे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, तो क्या अंतर होता है इन सब में, ये जो चीज़ है आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। फ्रेंड्स, सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है। यानी कि 24 कैरेट का सोना हुआ तो वो शुद्ध सोना हुआ, और शुद्ध सोने की जो परसेंटेज है वो है 99.9%। और शुद्ध सोना जो है उसमें ज्यादातर सोने के सिक्के बनते हैं जो 24 कैरेट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो जो 24 कैरेट सोना है उसमें चांदी या तांबा मिलाकर उसकी जो प्योरिटी है उसको डाउन करके और फिर जो हम ज्वेलरी बनाना चाहते हैं वो बन सकती है। ये जो चांदी, तांबा या इसके जैसे और कई धातुएं हैं जो सोने में मिश्रण किए जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है वो सॉफ्ट सोना होता है, और जैसे जैसे ये दूसरी धातु मिलाई जाती है वैसे वैसे शुद्ध सोने की परसेंटेज जो है वो कम होती जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो जो सोना है वो मजबूत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 22 कैरेट सोना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 22 कैरेट सोना है उसमें 22 हिस्से सोने के हैं और 2 हिस्से जो है वो दूसरी धातु के हैं। तो दूसरी धातु मिलने से वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू 24 कैरेट। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट में बनती है। इसी तरीके से दूसरा जो कैरेट है वो है 18 कैरेट। तो 18 कैरेट का मतलब हुआ कि भाई 18 कैरेट में 18 हिस्से गोल्ड के हैं और जो 6 हिस्से हैं वो हिस्से बाकी सारी धातुएं के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 24 कैरेट से 22 कैरेट सोना थोड़ा हार्ड हुआ और 22 कैरेट से 18 कैरेट का सोना हार्ड हुआ। तो आप ज्यादातर देखेंगे कि जो ज्वेलरी डायमंड में बनती है उसमें हमारा फोकस रहता है कि हम 18 कैरेट की ही ज्वेलरी 18 कैरेट में ही बनवाएं, क्योंकि डायमंड एक कीमती चीज होती है और सोना अगर सॉफ्ट है जिसकी वजह से उसने डायमंड की पकड़ छोड़ दी तो अपना महंगा कीमती जो डायमंड है वो डायमंड गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, 18 कैरेट और उसके नीचे जैसे 14 कैरेट है, 12 कैरेट है, 10 कैरेट है, तो ये सभी प्रकार के जो कैरेट है वो अपने ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। और इसका इम्पैक्ट मैंने बताया कि जितना कैरेट डाउन, फॉर एग्जांपल 14 कैरेट है तो 14 कैरेट में मैं राउंड फिगर ले रहा हूं कि 59% जो है वो शुद्ध सोना होता है और 41% जो है वो दूसरी धातु मिलाई जाती है। तो 18 कैरेट की कंपेयर में 14 कैरेट सोना और स्ट्रांग हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी जो मैंने एक सरल भाषा में जो सोने की शुद्धता और सोने की हार्डनेस और गोल्ड में और डायमंड में कब कौन से कैरेट में ज्वेलरी बनानी चाहिए उसकी जानकारी दी। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर आईएलजेडी से मैं कृणाल संघवी आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।